योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, डिस्कार्डिंग द अटैचमेंट टू नॉन सेल्फ, रिगार्डिंग द वर्ल्ड एज अ पार्टलेस होल, concentrated and with attention turned inward, remain as pure consciousness। सूत्र कहता है, अनात्म की आसक्ति को त्याग कर, संसार को अंश रहित अर्थात संपूर्ण जानकर, एकाग्र होकर और भीतर की ओर मुड़कर अपने ध्यान को भीतर की ओर ले जाकर अपने शुद्ध चेतना में रहो। अब यहां पर एक और बड़ी कमाल की बात कहती, बात वही यहां पर उठाई जा रही है जो इसके पहले के सूत्र में आई कि अपनी विशुद्ध चेतना में रहना है, उसे अनुभव करना है, शुद्ध चैतन्य रूप अपने को जानना है। वो बात है, अब हम शरीर से आसक्ति हटा लेते हैं। आसक्ति एक एटीट्यूड है। आसक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं बाहर से आती है, उसको हम एक वस्तु नहीं है उठाकर हम कहीं रख दें। आसक्ति एक एटीट्यूड है। तो हम आसक्ति आत्म से जोड़ेंगे यानी अपने होने से, और आसक्ति की अगर वृत्ति हमारी नहीं गई, आसक्ति का हमारा एटीट्यूड नहीं गया, तो हम अनात्म से भी उसे जोड़ लेंगे, नॉन सेल्फ से। सेल्फ से तो समझ में आएगा, नॉन सेल्फ से। इसीलिए समस्या क्या होती है, जो लोग संसार में अपने को मानते हैं कि मैं सांसारिक हूं, वो संसार से आसक्त हो जाते हैं, और जो मानते हैं मैं अध्यात्म में हूं, वो अध्यात्म से आसक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक बातों से, आध्यात्मिक जो भी उनकी दुनिया है उससे वो आसक्त हो जाते हैं। योग वशिष्ठ का ये सूत्र अपने में बड़ा अद्भुत और मानवीय मनोविज्ञान को जानने वाला है। भारतीय सनातन दर्शन को जब हम देखेंगे तो वो गहरे मनोविज्ञान को लेकर चलते हैं। मनुष्य के मन की यहां पर एक गहरी समझ है कि अपने देह से तो आसक्ति चलो हटा लेगा व्यक्ति, लेकिन फिर वो अपनी उपस्थिति से, प्रेजेंस से, नॉन सेल्फ से, उससे आसक्त हो जाएगा। उसको लगेगा वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके परिणाम, दुष्परिणाम चाहे अनचाहे ढंग से होने लगेंगे कि अभी तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा, पहले तो अच्छा लगेगा और फिर धीरे धीरे वो अपने शरीर से एक बैर पाल लेगा। भारत में यही हुआ। भारत में क्या हुआ, यहां पर हमने इस चेतना की इतनी बातें करी, इस नॉन सेल्फ की तरफ जाने की इतनी बातें की, सेल्फ टू नॉन सेल्फ, तो लोग उसमें अटक के रह गए। उनको लगा कि अच्छा ये तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, नॉन सेल्फ, तो हम उधर ही चलते हैं, हम यहाँ क्यों रुकें, हम संसार में, शरीर में क्यों रुकें। वो आसक्ति उनको पूरी बात को समझने नहीं देती। तो इसीलिए अगली बात योग वशिष्ठ का सूत्र कहता है, वो मनोविज्ञान की और स्पष्टता लाती है। इस जीवन को, इस संसार को पूर्ण की तरह देखो, एज अ होल। उसको अंशों में टूटा हुआ मत देखो। उसको अंशों में टूटा हुआ देखेंगे तो समस्या आएगी। अब जैसे शरीर से आसक्ति तो नहीं रखनी है, लेकिन शरीर और चेतना के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं बनानी है हमको कि ये रही चेतना और ये रहा शरीर। ऐसा बन भी नहीं सकता। सूत्र कह रहा है कि एक संपूर्ण दृष्टि लाओ, एक कंप्लीट विजन लाओ, एक पूर्ण दृष्टि लाओ। पूर्ण दृष्टि आएगी, अंश विदा हो जाएंगे। जो हमको अंश जैसे लगते हैं वो बस काम के होंगे, वहां पर बस केवल कुछ काम होगा जो उनकी उपयोगिता होगी, उपादेयता होगी, और बस उस उपयोगिता के बाद हम अंतरतम में यही जान रहे होंगे कि ये पूर्णता का ही विस्तार है। इसीलिए सूत्र कहता है भीतर मुड़ जाओ, अपने सारे फोकस को इन्वर्ट करो और शुद्ध चेतना ऐसा जानो, प्रसन्न रहो। जब भी हम अपने को
एज होल देखेंगे, अंशों में टूटा हुआ नहीं देखेंगे, तभी हम प्रसन्न होंगे। अप्रसन्न व्यक्ति कौन है? जो खंडों में टूटा है, जो खंड खंड में टूटा हुआ है, वो व्यक्ति ही अप्रसन्न है। अखंड होना है। जब हम अखंड होते हैं तब हम सचमुच में अपने निकट होते हैं और सचमुच में हम आनंद में होते हैं। तो व्यक्ति के पास दो ही विकल्प हैं, मैं हमेशा कहता हूं, या वो अखंड हो जाए या वो पाखंड में चला जाए। खंड में रहेगा तो खंड जल्दी ही उसे एक पाखंड के जगत में ले जाएंगे। पाखंड अर्थात छलावा, भुलावा, भ्रम का जगत, दिखावे का जगत। तो सूत्र बड़ी स्पष्ट और एक तरह से चेतावनी वाली बात भी यहां पर कह देता है कि अपने नॉन सेल्फ से भी अटैच नहीं होना है। लोगों की समस्या आजकल क्या है? उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। धर्म इतना कमजोर, इतना फ्रेजाइल बना लिया है हमने कि धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं बात बात पर, आसक्ति के कारण। लोगों को कोई अपशब्द बोलकर चला जाए, उनके माता पिता को, परिजनों को बोलकर चला जाए, तो लोग फिर भी उसे क्षमा कर देते हैं, कहते छोड़ो, जाने दो। लेकिन कोई उनके ही बनाए, उनकी ही कल्पना से निकले ईश्वरों, पैगंबरों, मसीहाओं के बारे में कोई बात बोल दे, रक्तपात हो जाता है, क्योंकि वहां पर आसक्ति बड़ी हो गई। अभी तो वो नॉन सेल्फ की भी नहीं आसक्ति है, वो आसक्ति तो कल्पना से दूसरी कल्पना में आ सकती है। तथाकथित व्यक्ति केवल अपनी कल्पनाओं को शिफ्ट करता है, अपनी इमेजेस को शिफ्ट करता है। तो जो सोकॉल्ड रिलीजन होता है, तथाकथित धर्म होता है, वो वस्तुतः क्या होता है? संसार उसकी एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, और धर्म उसकी एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। तो वो एक कल्पना से दूसरी कल्पना में शिफ्ट हो जाता है, बस, और कुछ नहीं। और यहां पर तो बात बहुत गहरी कही जा रही है कि नहीं, केवल कल्पना की ही बात नहीं है, हम तो नॉन सेल्फ को अनुभव भी करेंगे, हम अपनी प्रेजेंस को जानेंगे भी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरी चीज है। लेकिन उससे भी अटैचमेंट नहीं पाल लेना है, आसक्ति नहीं पाल लेनी है, क्योंकि तब हम सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में विभाजन कर देंगे, हम बीइंग और नॉन बीइंग के बीच में विभाजन कर देंगे, शरीर और चैतन्य के बीच विभाजन कर देंगे, संसार परमात्मा के बीच विभाजन कर देंगे। हम विभाजन फिर करते चले जाएंगे, फिर अंश टूटते चले जाएंगे। तो इसीलिए सूत्र कहता नहीं, अंशों में मत देखो, समग्रतः देखो, एज होल, और अपने भीतर मुड़ो। भीतर मुड़ने का अर्थ यही होता है कि हम अपनी बिखरती हुई शक्तियों को, अपनी बिखरती हुई ऊर्जा को बस आत्मसात करें और अपने शुद्ध चैतन्य में डूब जाएं। इतनी सी बात। लेकिन इसको ध्यान रखना है प्रत्येक साधक को। नॉन सेल्फ की जगह पर हम बहुत सारी और बातें भी जोड़ दें तो और आसान हो जाएगा। अपने ध्यान से आसक्ति हटा लो, अपने ज्ञान से आसक्ति हटा लो। अज्ञान से तो हम मुक्त हो गए और हमारे पास एक निश्चित मात्रा का ज्ञान भी आ गया, बोध भी आ गया, तो बोध से आसक्ति, ज्ञान से आसक्ति। हम नींद में थे, हम जागे, अपनी जागृति से आसक्ति। तो उन बातों से भी आसक्ति हटाकर सहज तटस्थ हो जाना। जो सहज होता है वो इस पूरे जीवन के प्रति गैर गंभीर हो जाता है, प्लेफुल हो जाता है, खेलपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके पास ही एक व्यापक दृष्टि है, जो समदृष्टि है, जो संपूर्ण समग्र दृष्टि है, खंड में टूटी नहीं है। तो इसलिए बातों को जानना है, समझना है, आसक्ति कहीं भी नहीं पालनी है, अटैचमेंट कहीं भी नहीं पालना है, क्योंकि वो आसक्ति ही फिर सीमा गढ़ेगी, फिर सीमा बना देगी। हम अगर उपस्थित की ही बात ज़्यादा करेंगे प्रेजेंस की,
तो प्रेजेंस भी हमारे लिए एक धीरे धीरे एंटिटी बन जाएगी। हम प्रेजेंस का वो जो विराट रूप है वो नहीं जान पाएंगे, हमारे लिए वो एक एंटिटी में बदल जाएगी धीरे धीरे। तो इस चीज से भी बचना है। सुंदर बात है, और प्रत्येक साधक के लिए ये बात जीवन में शामिल करनी है। बस सहजता से चलना है। अंश यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब एक जोड़ में है, इंटीग्रेटेड है। ये इंटीग्रल फ्लो है, एक अखंडित प्रवाह है। तो हम बस अखंड होने की तरफ बढ़ें, अन्यथा पाखंड में जाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। जो पूर्ण हुआ, अखंड हुआ, वही मुक्त हुआ। जो अंश की तरफ गया, चाहे वो अंश कितना भी प्रीतिकर क्यों ना हो, वो खंड में अटकेगा, और खंड देर सवेर किसी न किसी प्रकार के पाखंड को ले ही आएगा।